बार वाला नहीं डालिएगा, काट दीजिएगा। काट देंगे और क्या? ये बोल रहे हैं कि सही बात है कि बार वाला नहीं बार वाला है ये तो गलत है नहीं। जो हम बोले हैं वो आप सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भरत बार वाला है, उनकी तो ऐसे वाला इंसान बहुत अच्छा बंद करे। बोले जा रहे भोज ले रहे हैं किसकी अथॉरिटी से? मेरी गाड़ी का नंबर आप से क्या है? हमने आपसे ऑफिस जाने के लिए इजाजत मांगा। आदमियों को तो नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिजना टाइम्स। बिहार में गाली दी गई नेताजी को, तो क्या पूरा बिहार बंद कर दोगे? पूरा सिस्टम ही ठप कर दोगे? सड़कों पर टायर जला दोगे? मरीजों को सड़क से नहीं जाने दोगे? और जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको कहीं नहीं जाने दोगे? उन्हें अपनी नौकरी पर नहीं जाने दोगे? लेकिन जब गंगा में बाढ़ में गांव डूबता है तो उस समय तब ये सिस्टम मौन क्यों जाता है? गोदी मीडिया उस पर क्यों गूंगा हो जाता है? नेताजी क्यों गायब हो जाते हैं? क्यों? तो सवाल ये उठता है कि जब अगर सिस्टम में गाली ही है और गाली ही पर ही को ही महत्व देना है तो देश कैसे तरक्की करेगा साहब? देश तो बर्बाद हो जाएगा ऐसे तो, क्योंकि काम की जगह अब ड्रामा चल रहा है। गाली क्यों दे रहे हैं? गाली सारे परेशान है। ऐसे वाला इंसान बहुत अच्छा बंद करे। बोले जा रहे भोज भागलपुर के घंटाघर चौक पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहां पर एनडीए के कार्यकर्ताओं ने आज बिहार बंद का आह्वान किया, जिसमें भागलपुर में बंद के लिए भी एनडीए के तमाम कार्यकर्ता निकले हैं। लेकिन उस समय अभी अफरा तफरी मच गई जब एनडीए के कार्यकर्ताओं ने ही भागलपुर में एक बहुत ही सीनियर फोटोग्राफर जो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो जब फोटोग्राफी कर रहे थे उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे, और जब उन्होंने हटने के लिए कहा तो उनको सीधे मां बहन की गाली दी। और इसके बाद इस फोटोग्राफर को इतनी पिटाई की कि इसका चश्मा तक भी उन्होंने फोड़ दिया है। जी बताइए क्या मामला हुआ, बताइए कंतेश। अरे फोटो खींच रहे, सब सड़क पे जाम किया हुआ था, तो मोबाइल वाला जो होता है वो बोले आगे सट जाओ, तो हाथ ये कर दिया। उसके बाद जब बोले अरे हटो ना, फोटो खींचने दो, बोले जा रहे भोज, ऐसे बोल दिया, लगा के गाली दे दिया। तो हम तुम गाली देगा तो मारेंगे ही, गाली दिया, हम मारे एक लपड़। उसके बाद 2-3 ठो आया, उसके साथे में करने लगा हमसे मारपीट। ये देखिए, ये घटनाक्रम है, ये कांतेश हैं जो यहाँ पर कवर कर रहे थे, जो एनडीए की तरफ से भागलपुर बंद का आह्वान किया गया उसको कवर कर रहे थे। और ऐसे में फोटो खींचने में जब तकलीफ हो रही थी, वो सामने आ जा रहा था बार बार, उससे जब बगल हटने के लिए कहा गया तो मां बहन लगा के वो गाली दे दिया गया। पर साइकिल जो फेंक दिया गया
देखिए यहाँ पर साइकिल को फेंक दिया गया। अभी आप बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको साइकिल उठा के फेंक दिया। हम नहीं साइकिल उठा के फेंके, वो जबरदस्ती कर रहे थे, आप देखे हैं, झूठा आरोप है। देखिए आपकी जबरदस्ती कर रहा है, दुकान खोलने जा रहे हैं, बंद करने का आह्वान किया हुआ है 7 बजे से 12 बजे तक वो दुकान खोलने जा रहा है। तो गरीब आदमी दुकान नहीं खोलेगा, गरीब 12 बजे के बाद खोलेगा। कोई जो पार्टी का एक चीज बताइए, मोदी जी की बात आप मानूंगा तो कोई अपने मन से न आएगा आपके साथ। आप मन से ही आना है, जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा। जबरदस्ती बिहार में राजद की सरकार रही है, एक आदमी एक गाड़ी नहीं दिखता राजद के बंद में। यहाँ तक गाड़ी इसलिए आ रहा है कि लोग 12 बजे छोड़ देगा, 12 बजे से जाके आप काम कीजिए, 2 घंटा में आपको कुछ नहीं होने जा रहा। प्यार से न बंद कराइए, ये प्यार से ही बंद कराया गया है, जबरदस्ती किसी के साथ प्यार से ही कराया गया। कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है। आप तो उस बार वाला नहीं डालिएगा, काट दीजिएगा। काट देंगे और क्या, ये बोल रहे हैं कि सही बात है कि बार वाला नहीं बार वाला है, ये तो गलत है। नहीं जो हम बोले हैं वो आप। सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भ्रष्ट बार वाला है। उनकी तुलना पर नरेंद्र मोदी की एक महिला के सम्मान में दूसरे को बार वाला बोल रहे हैं। बार वाला है तो बार वाला बोल रहे हैं, जबरदस्ती थोड़े बोल रहे हैं, दूसरे तीसरे को थोड़े बोल रहे हैं बार वाला। क्या हो गया, कहाँ गुस्सा हो गया? बेटा नहीं रहता तो उसको कौन पहचानता देश में? तेजस्वी यादव का क्या पहचान है? लालू के पहचान से तेजस्वी यादव का पहचान है। और नरेंद्र भैया क्या नाम हो आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार नायक हुआ। अभी आपके बदन पे ये जख्म है, कैसा जख्म है? वो हड़ताल की वजह से है। हड़ताल हम लोग को समर्थन करना है जाम का। मेरे घर के सामने टायर जला करके समाधि कर रहा था। हम बोले टायर नहीं जलाने की, मेरे हार्ट पेशेंट है, चाची हार्ट पेशेंट है। बोले टायर आगे जाके जलाओ। इसका धोखा झुकी हुआ हटाने के लिए बात हुई, उसके आकर के डैगर मार दिया है पीछे से। ये देखिए डैगर मार दिया है, मेरे बेटा का भी डैगर मार दिया है। 16 साल का उम्र है, परिवार को मारा है, पूरे परिवार को। आपको ऑथराइज आइए समझाते इधर, आइए समझाते इधर। क्या हो गया बस, आपके साथ क्या हो गया? मैं जाने के लिए कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी का फोटो ले रहे हैं, किसकी अथॉरिटी से मेरी गाड़ी का नंबर आप से क्या है? हमने आपसे ऑफिस जाने के लिए इजाजत मांगा, आई कार्ड भी देखा गया, आई कार्ड देखने के बाद कार्ड भी आपने देख रहा है। किसका आई कार्ड है? नहीं, किसी का आई कार्ड नहीं है। कहाँ अपने सरकार ने ऑफिस में कहा? भारत सरकार और बिहार सरकार का ऑफिस में छुट्टी कर दी गई है। नीतीश कुमार ने क्या छुट्टी कर दिया है, घोषित किया है? इज्जत से बोला गया, नहीं, इज्जत से बोला नहीं गया। क्या नीतीश कुमार सरकार ने छुट्टी घोषित किया है? मैसेज दिया गया कि आज बिहार बंद है। ये मैसेज गया कि बिहार बंद है, प्रधानमंत्री जी के अपमान के लिए हम लोग। कल आपकी माँ को गाली देगा, बंद करवा देंगे ये लोग। रात दिन गाली गलौज बिहार में चलता रहता है, सड़क पर। ये तानाशाही निकल क्या है? क्या आप देखिए, भाई साहब अब जाइए सर, आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। और इस तरीके का जो है ना दादागिरी, मेरी गाड़ी का नंबर इस तरीके से और करना ये सही नहीं है। क्या हमने आपसे रिक्वेस्ट किया ना, आपके ऑन कैमरा हमने रिक्वेस्ट किया ना, बोला जा रहा आपको। चेहरा देख लीजिए, ये बीजेपी का गाली का प्रयोग कर रहा है। किस तरह राजद का एजेंट है, क्या अंतर सब सरकार में? तो बीजेपी और राजद देखिएगा, समझे, हम किसी पार्टी का नहीं है। गुंडागर्दी तो आप नोएडा में अंतर है। रोका गया है, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, आइए यहाँ दिखाइए। इस बस को रोका गया है, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, आइए। ये स्कूल बस के बच्चे हैं, इधर आइए। कहाँ गए आप? इधर अंदर आकर दिखा दीजिए आप इस तस्वीर को, आप दिखाइए। स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ। आधा घंटा हो गया है। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं जाने दे रहे हैं। स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं। स्कूल के बच्चे बैठे हुए नहीं जाने दे रहे हैं। कितना देर से रुके हुए हैं? आधा घंटा हो गया है। कितना देर से रुके हुए हैं आप? आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा से रुके हुए हैं। आप टीचर हैं? हाँ। अच्छा, ये बच्चे सभी हैं स्कूल के? हाँ। चलिए देखिए, हम आपको दिखाते हैं। हम नेताजी से हम बात करते हैं। क्या हो गया आपके साथ, क्या हो गया? जाम है, 3 बजे
से जाम है और रो रही है, तड़प रही है, इसके बाद भी लोग रोड से हट नहीं रहे हैं। आज किस चीज का एग्जाम है? रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और आज रोड जाम है। और भाजपा के राज में रोड जाम हो रहा है, सरकार है उनका, उसके बाद भी अगर रोड जाम करने की अगर नौबत आ रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से, और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे करके रोड जाम कर ले। समस्या का अगर समाधान रोड जाम है तो अभी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे के और रोड जाम कर ले। क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। जाने दीजिए। देखिए ये डिलीवरी केस क्या बोल रहा? दिया जाएगा? कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया जाएगा? नहीं जा दिया। अरे मरीज है, मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी? डिलीवरी है, हथियार है, उसको दर्द हो रहे थे। नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकते तो आप लोग कहते गुंडा राज। राजद के लोग ने रोका, हालन रोका है। मरीजों को रोक दीजिएगा? मरीज को नहीं रोका गया है। नहीं डिलीवरी केस है, इन्हें जाने दिया जा रहा है। डिलीवरी केस है, अस्पताल में जाने दिया जा रहा है। हम लोग संस्कार कह रहे हैं जाने दीजिए, जाने दीजिए। वो रास्ता निकलिए, उसे निकलिए, ऐसे नहीं जा दीजिएगा? बगल में अस्पताल, आप इधर आइए, बगल में अस्पताल है, 5 कदम की दूरी पे कह रहे नहीं जाने देंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 7 बजे देखे नहीं, 7 बजे बंदी है, 7 बजे से 12 बजे तक बंद है। डिलीवरी नेताजी, अरे डिलीवरी मैंने टाइम देख के होगा जी, डिलीवरी टाइम देख के होगा नेताजी, उसका तो कभी भी दर्द हो जाएगा। कहीं दर्द हो गया? अरे तो मरीज भर्ती है ना, अस्पताल जा रहा है। अस्पताल जा रहा है, सब गलत है क्या? सब गलत, झूठ बोल रहा है सर, सब झूठ है। बाढ़ में पूरा देश, 16 राज्य और 6 राज्य ऐसे जिनमें 30 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। बिहार का जमनिया गांव, भोजपुर ब्लॉक का पूरा गांव गंगा की शरण में जा चुका है, गोद में समा चुका है। उस पर कोई बहस नहीं होगी, उस पर कुछ बात नहीं होगी। पंजाब पर कोई बात नहीं होगी, पंजाब डूब रहा है, वहां करोड़ों मवेशी, लाखों मवेशी बहकर पाकिस्तान चले गए या मर गए, वहां सैकड़ों लोग मर गए, जम्मू कश्मीर में लोग मर गए, उत्तराखंड में लोग मर गए और हिमाचल में मर गए, हरियाणा में मर गए। उस पर कोई बात नहीं होगी। बात होगी तो नेताजी की गाली पर। गाली में किस तरह की बदतमीजी ये लोग करेंगे वो अभी आपने देख लिया। दूसरी तरफ बेघर लोग, फसल बर्बाद, पशुधन का नुकसान, उसके अलावा जो और नुकसान किसानों के और घरों के नुकसान हो सकते हैं, ये बिहार में भी हो चुके हैं और ये यहां भी हो रहे हैं। तो वहां बिहार की सरकार 20,000 देकर पल्ला झाड़ लेगी अपना। 20,000 काफी उन लोगों के लिए। अगर सवाल पूछो तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, हम पाकिस्तानी हो जाएंगे। गजब है साहब। क्या देखने को मिल रहा है? आदमियों को तो बचा लिया। देखिए, ये देखो आदमी, इनको तो बचा लिया पर बेचारे जानवरों को कोई बचाने वाला नहीं। ये वीडियो है गुरदासपुर पंजाब से। आप देखिए, हजारों की संख्या में ये भैंसें हैं, वहाँ पे बह रही है। अब क्या बोल सकते हैं इसमें? बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दयनीय स्थिति है ये तस्वीर पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये अपने आप में निहायत ही खतरनाक तस्वीर है। किसान अपना सामान, अपने मवेशी बचाने में लगे हुए हैं और इसके चलते कई लोग मारे गए हैं। ये एक राष्ट्रीय आपदा है और केंद्र अपने सामान को ले जा रहे हैं। और ये घर के अंदर की तस्वीर देखिए साहब, बुरे हालात हैं यहां पर लोगों के। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर इस बाढ़ के पानी से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरभंगा में एक नेता ने एक नेता की मां को गाली दे दी। गलत है साहब, गाली देना किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं है, लेकिन गाली का जवाब बंद तो नहीं हो सकता। जनता को सजा, स्कूल बंद, ऑफिस बंद, मरीज परेशान, उसका वो तो नहीं हो सकता। क्यों? और गर्भवती महिलाएं सड़क पर एम्बुलेंस में तड़पती रहे, ये तो नहीं हो सकता। क्यों भैया? नेताजी की इज्जत अब सड़क जाम करके नापी जाएगी क्या? आप खुद सोचिए, इज्जत की कीमत सड़क जाम है क्या? सोच कर देखिए। वहीं गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर
नेताजी की मां को गाली दी, पीएम की मां को गाली दी, और बाढ़ का किस्सा खत्म, गरीबी का किस्सा खत्म, बाकी सारे मुद्दे सब खत्म, नौकरी बेरोजगारी कुछ नहीं रही अब इस देश में। केवल अब इस गोदी मीडिया के पास बचा है केवल गाली। पीएम को एक अदना से नेता ने गाली दे दी। मैं गाली को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करता, मैं बार बार कह रहा हूं, परंतु ये गोदी मीडिया अपनी टीआरपी के लिए और अपने आका को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। महिलाओं के साथ रेप करने का वीडियो जिसका सामने आया प्रज्वल रेवन्ना का, उसके लिए वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। वो किसी की माँ बहन नहीं थी क्या? फिर अपमान नहीं हुआ था क्या? जब ये कह रहे थे भाइयों और बहनों देशवासियों, क्या आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या? किसी महिला का रेट तय करने वाला ये भारत के पहले प्रधानमंत्री और शायद आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। एक महिला का रेट तय करने वाला, वो किसी की बीवी नहीं थी क्या? वो किसी की बेटी नहीं थी क्या? किसी की पत्नी नहीं थी क्या? आप बताइए रूबिका जी, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। जब ये कहते हैं अरे ये तो राजस्थान से चुन कर जाएगी, भाइयों और बहनों मुझे 2 किलो 3 किलो 4 किलो डेली गाली पड़ती है और मेरी रचना ऐसी है कि गालियां प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में बदल जाती है। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था ना, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अपनी दिवंगत मां के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, दिवंगत मां के ऊपर, और इनको लग रहा है कि सक्सेसफुल हो जाएगा, यू टर्न लेंगे इस बात पे, क्योंकि कोई भी अपनी मां पर राजनीति ऐसे नहीं कर सकता, कोई भी। कई तो परसों से देख रहे होंगे कि किस तरह का इन्होंने नैरेटिव बना रखा है। दूसरी तरफ जब सवाल जनता पूछती है तो आप उन्हें देशद्रोही कह देते हैं। आप जो ये लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आज आपसे भी सवाल करता हूं, बाढ़ से किसान मरे, कोई आंदोलन नहीं, बेरोजगार सड़क पर घूमे, कोई आंदोलन नहीं, लेकिन गाली पर बिहार बंद हो, क्या आप इसे उचित समझते हैं? तो तय कर लीजिए आप भी, इस देश को चलाने के लिए, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए और अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, क्या आप इन देश के चैनलों को देखेंगे? क्योंकि जो बाढ़ में डूब रहा है, जो गाली नहीं, राहत चाहिए, उसे गाली नहीं चाहिए, राहत चाहिए, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, उस पर कोई बहस नहीं होगी। बहस होगी केवल आपका पर कि अगर आपको लगता है कि गाली पर बहस होनी चाहिए तो ठीक है, आप गाली पर बहस करिए, और अगर आपको लगता है कि गाली पर नहीं, काम पर चर्चा होनी चाहिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोगों को पता चले, क्योंकि हम काम की बात करेंगे, जितनी बात करेंगे आपके हित की बात करेंगे, हम गोदी मीडिया वाली बात नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री को गाली दी, उसको नाजायज कहता हूं मैं, और उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए जिसने गाली दी, परंतु मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई एक गाली के चक्कर में पूरा प्रदेश बह जाए और पंजाब और हरियाणा और ये इस तरह के प्रदेश, उनकी कोई मुद्दा ही ना बन पाए मीडिया में। सोच कर देखिए, क्या आपको इस तरह का भारत चाहिए, गाली वाला भारत, या आपको विकासशील भारत चाहिए? अगर विकासशील चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सच्ची खबरें दिखाते रहेंगे, नहीं तो आप गोदी मीडिया तो आप देखते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।